जो वाक्य में क्रिया का सहायक होता है उसको हम कर्म कारक कहते हैं। यही था ना। बताते हैं ऋषिकेश। देखिए, करण कारक की बात कर रहे थे ना हम। करण कारक, तो वाक्य में क्रिया के सहायक को व्हाइट बोर्ड पर लिख दे क्या इसको। वाक्य में क्रिया के सहायक को करण कारक कहते हैं। अच्छा, हमने आप लोगों से एक चीज कहा था, याद होगा आप लोगों को, कि कारक जो होता है ना वो क्रिया से सीधा संबंधित होता है। याद है? तो क्रिया से सीधा संबंध होने का क्या कारण, संबंध होने का मतलब क्या है कि किसी न किसी रूप से वो क्रिया से संबंधित होगा। कोई क्रिया को करने वाला होगा, किसी पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, कोई क्रिया में सहायक होगा, किसी के लिए क्रिया की जाएगी, तो कोई क्रिया के दौरान किसी जगह से अलग होगा, तो कभी किसी के ऊपर क्रिया होगी, मतलब कोई आधार होगा क्रिया का। तो अलग अलग स्थिति में क्रिया से अलग अलग तरह का संबंध होता है। तो क्रिया का संबंध यहाँ किस तरह से है? सहायक के रूप में, यानी कि जो क्रिया का सहायक होगा उसको हम करण कारक के नाम से जानेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब है, कारक में हमेशा तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। करण कारक में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर इसको सामान्य भाषा में हम बोले तो सीधा हम ये कह सकते हैं कि क्रिया का सहयोगी इक्वल टू करण कारक, है ना। और करण कारक इक्वल टू तृतीया विभक्ति। हाँ, तो आवाज आती ना। अच्छा, कोई बात नहीं, धीरे से लिखेंगे। ये समझ गया ना, क्रिया का सहयोगी इक्वल टू करण कारक और करण कारक इक्वल टू तृतीया विभक्ति। कोई दिक्कत है इसमें? लिख लीजिए। इससे एक बात तो साबित हो गई कि जहां भी करण कारक होगा वहां डेफिनेटली हम तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि राम साइकिल से विद्यालय जाता है। आते नहीं। राम जो है राम जो है वो साइकिल से विद्यालय जाता है।
ठीक है, तो यहाँ क्रिया क्या होगा? जाना। तो कौन जाता है? राम ना। तो राम का कर्ता, और कर्ता के बारे में हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग। और जा कहाँ रहा है? वह प्रभाव पर है ना जाने का। विद्यालय क्या हो जाएगा? कर्म की श्रेणी में आएगा विद्यालय। हम्म। और जैसे ही कर्म होगा क्या हो जाएगा वहां? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। क्रिया है गच, गच्छति हो जाएगा। ठीक है। अब है कि जा से रहा है, विद्यालय जाने में सहयोगी कौन है? द्विचक्रिका। तो द्विचक्रिका में हम क्या करेंगे? तृतीया विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि द्विचक्रिका करण कारक होगा, और करण कारक में हमें क्या करना है? तृतीया विभक्ति लगा देना है। तो अकारांत का जो तृतीया विभक्ति होता है ना, उसमें आ को अ बना देते हैं और या लिख देते हैं। ठीक है। द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकया रामः द्विचक्रिकया विद्यालयम गच्छति। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, अब बात करते हैं हम आगे। अच्छा, आप लोगों में अटेंडेंस का ऑप्शन आ रहा है क्या? अटेंडेंस बना लीजिएगा अपना अपना। वहाँ आएगा, उसमें बना सकते हैं अटेंडेंस। चलिए, अब देखिए, वो तो रही कारक विभक्ति की बात जो हमने अभी पढ़ी। अब है उपपद विभक्ति। अच्छा, बाद में बात करते हैं उसके लिए, वैसे आप लोगों का अटेंडेंस बन गया मेरे में। चलिए, तो कारक विभक्ति के बाद हम बात करते हैं उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति क्या होता है भाई? उप, हाँ बताइए। जैसे हम, बहुत अच्छा। अब है तो किन किन पदों के साथ हम करण कार का प्रयोग? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में है, हमको वही पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहला है तीन योगे उपपद विभक्ति की। तो तृतीया उपपद विभक्ति के लिए किन किन पदों का प्रयोग होता है, किन किन पदों के साथ हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, उस चीज को जानते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उसके बारे में जानते हैं। वैसे तो बहुत जगह तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है कि समानता या सादृश्यवाचक शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति होती है। सामान्यता हम ऐसे कह सकते हैं समायोगे तृतीया, समायोगे तृतीया। ठीक है। यदि किसी के साथ समानता का भाव हमें दर्शाना होता है, तो वहां पे हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसमें कोई परेशानी? उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं कि मोहन राम के जैसा है या राम के समान है। ठीक है। तो राम के समान है, यहाँ कौन है? मोहन। मोहन समः अस्ति, मोहन समान है किसके? राम के। तो राम के साथ हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हाँ, रामेण समः अस्ति। क्लियर है? कोई दिक्कत?
चलिए आगे बढ़े। बैकग्राउंड। अच्छा अच्छा, अभी जा रही है ठीक से आवाज? अभी नहीं ना जा रही बैकग्राउंड? चलिए, अब बात करते हैं अलम योगे तृतीया। ठीक है, अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। क्लियर? अलम योगे तृतीया, सबसे पहले अलम मतलब क्या होता है भाई? हम लोग द्वितीय विभक्ति में भी अलम का प्रयोग पढ़े थे, शायद याद होगा। अलम मतलब होता है पर्याप्त, बस। अच्छा, कोई बात नहीं। कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो हम बोलते हैं ना उसको बंद करो, बस हो गया, एनफ, है ना? तो उसके अर्थ में अलम का प्रयोग करते हैं, मतलब पर्याप्तम, मतलब हो गया, अब इसको रोक दो। किसी भी कार्य को रोकने के लिए या उसकी समाप्ति के सूचक के लिए हम अलम का प्रयोग करते हैं। क्लियर? क्लास में बच्चे हल्ला कर रहे हैं तो शिक्षक क्या बोलेंगे? हम्म, बस करो, हल्ला बंद करो, यही ना? तो अलम बंद करें क्या? तो हल्ला, तो कोलाहल का तृतीया विभक्ति हो जाएगा यहाँ। क्या होगा? कोलाहलेन अलम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलम कोलाहलेन। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोले ना पर्याप्त, या फिर बस कह सकते हैं उसका। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद है हीन शब्द के साथ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। हीना योगे तृतीया। ठीक है, हीन के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वो कर्म से हीन है, इसको बोलते हैं ना कर्महीन। है, तो कहावत है ना कि कर्महीन सागर गयो जहां रतन का ढेर, इमारत घुंघा मिले देख कर्म का फेर। नहीं, तो कर्महीन, हीन मतलब उस चीज की कमी है उसमें। ठीक है, जैसे कर्महीन तो कर्म की कमी होना, तो उसके, हाँ, तो 80 है। बस, बार बार समझा चुके हैं, कमेंट नहीं। जनाब और ऋषिकेश दोनों को क्लास से बाहर करेंगे अभी। मूव ऑन। बिना मतलब कोई बहस नहीं क्लास में। चलिए, तो अलम तो हो गया, हीन के योग में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे 80 है, क्या है भाई? तो हीन है। कौन है? राम है। किससे हीन है भाई? तो कर्म से हीन है, तो कर्म में तृतीया लग जाएगी। आई बात समझ में? हीन के योग में हम हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद बात करते हैं आगे की। अब है सह साकम सार्धम समम।
इन चारों के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या? सह, ये चारों, सह, साकम, समम और सार्धम, ये चार शब्द हैं। ये चार शब्द इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन चारों शब्द का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इन चारों शब्द का मतलब एक ही होता है, सात। क्या होता है? सात। और सह, साकम, समम और सार्धम, इन चारों का मतलब होता है सात। ठीक है, हिंदी में सात होता है इसका अर्थ। इन चारों के योग में तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, इन, हाँ, हाँ। अच्छा, अभी जैसे किसने कहा, निर्भय ने कहा था शायद, सहार्थे तृतीया। हाँ, हाँ, तो वहां जो सहार्थे तृतीया है ना, तो सहार्थे क्यों है, सहयोगी तृतीया क्यों नहीं है? इस पर ध्यान दिए आप? नहीं, वहां सहार्थे क्यों लिखा गया, सहयोगी तृतीया क्यों नहीं लिखा गया? उसका रीजन ये है कि सह का जो मतलब है ना, सह मतलब क्या होता है, साथ। तो सह, हाँ, तो सह के मतलब के साथ में, यानी कि सह अर्थ है, यानी कि सह वाले अर्थ में जितने भी शब्द हैं सबके साथ तृतीया होगा, सिर्फ सह के साथ नहीं। आई बात समझ में? मत सहारते का वही मतलब था कि सह तो है ही, सह के साथ तो तृतीया होना ही है, लेकिन सह के अर्थ वाले जितने भी शब्द है ना, उसमें भी तृतीया होना है। यानी कि यूं कह ले कि सह का जो पर्यायवाची शब्द है ना, में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। क्लियर? चलिए, तो उदाहरण देखें। जैसे हम लिखते हैं कि राम के साथ सीता वन को गई। माइक ऑफ कर लीजिए सब अपने अपना। राम के साथ सीता वन को गई, ये वाक्य है। अब गई, यहाँ पे पहले क्रिया लिख लेते हैं हम, अगच्छत। क्लियर है? अगच्छत, गई। भूतकाल, गम धातु, प्रथम पुरुष एक वचन, अगच्छत। कौन गई? सीता। तो सीता गई, यानी कि सीता यहाँ पे कर्ता हो जाएगी, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति। कहाँ गई? वन पे प्रभाव पड़ा, यानी कि वर्ण, वन जो है वो कर्म कारक, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति। तो सीता वनम अगच्छत, सीता वन को गई। सात, सह, समम, साकम, सह, साकम, सार्धम और समम, ये जो चार, देखो ऋषिकेश, सुनो पहले बात। देखो होता क्या है ना कि मतलब कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, जरूरी नहीं है हम में ही नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तभी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आप में भी होगा नेटवर्क प्रॉब्लम, तो आप में भी क्रिएट हो सकता है। तो आपका हो सकता है मोबाइल, आपके मोबाइल में नेटवर्क कमजोर होगा, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। ठीक है,
हाँ, तो फिर भी हम प्रयास करते हैं, और हम जितना हमसे प्रयास हो पाता है हम प्रायः कोशिश करते हैं कि आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है। अब देखिए, हमने चार शब्द बताया था, सात के अर्थ वाला। तो उसमें चार शब्द में सार्धम, साकम, सह, समम, ये चारों लग गया वहां। तो किसके साथ वो गई थी वन, सीता? राम के साथ। तो हम क्या करेंगे, राम में तृतीया विभक्ति लगा देंगे। क्या हो जाएगा? रामेण। तो रामेण सह, ऐसे भी लिख सकते हैं, रामेण सह सीता वनम अगच्छत, रामेण साकम सीता वनम अगच्छत, रामेण सार्धम सीता वनम अगच्छत, रामेण समम सीता वनम अगच्छत। अर्थ सबका एक ही होगा, राम के साथ सीता वन को गई। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे देखिए, किसी का छूटा नहीं ना था? चलिए, अब है कि जिस अंग में प्रॉब्लम होता है, ये यूं कह ले कि जो अंग आपका सही से काम नहीं कर रहा है ना, जो अंग आपका ठीक नहीं है, यानी कि जिस अंग में विकार है, उसमें भी तृतीया विभक्ति लगाते हैं। हाँ, एनांग विकार है, एनांग विकार है बोलते हैं। एना अंग, नहीं ये ना होगा, नहीं नहीं नहीं, ये ना तृतीया विभक्ति, यह शब्द का यो ना कोई शब्द ही नहीं है, यो ना कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो एनांग विकार ही होगा। कहाँ मिला था आपको निर्भय? ये कहाँ मिला आपको, ये योनांग विकार? बुक है आपके पास? हाँ, तो सर्चर में देखिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, एनांग विकार ही होता है। ठीक, तृतीया विभक्ति लगता है कि जिससे विकार उत्पन्न होता है, जिस अंग से विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए ये ना हुआ यहाँ, तृतीया विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो एनांग, ए न अंग विकार, जिस अंग से विकार हो, यानी कि जो अंग आपका सही तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पैर खराब है, तो क्या होगा, पैर से लंगड़ा होगा ना। अरे पैर आप नहीं पाएंगे, पैर से, पैर आपका खराब हो गया, कट गया, टूट गया, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए, तो क्या होगा, पैर से लंगड़ा। कान खराब हो गया, तो क्या होगा, कान से बहरा। आंख एक खराब है, तो आंख से काना। हाँ, दोनों आंख खराब हो जाएगा तब अंधा होगा, क्योंकि एक आंख भी ठीक रहेगा तो वो देख सकता है। तो एक आंख से अंधा इसलिए नहीं होगा, क्योंकि अगर एक आंख ठीक होगा तो वो देख सकता है, और अंधा वो होगा जो कुछ भी नहीं देख सकता है। ठीक है, तो जैसे हम लिखते हैं आंख से काना, है ना, आंख काना, आंख से काना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आंख का अक्षना तृतीया विभक्ति, और काना मतलब काना, अक्षना काना, आंख से काना। क्लियर? अब वहीं अगर आंख से अंधा होगा तो यहाँ दोनों आंख हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा,
नेत्राभ्याम अंध, दोनों आंख से अंधा। नहीं, नेत्राभ्याम अंध, वहां क्या हो जाएगा, दोनों आंख से अंधा। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, कई बार होता है कि आप कोई चीज देख के, किसी वस्तु में कोई चिन्ह देख के, या फिर कुछ ऐसा देख के, किसी वस्तु को देख के आप कह देते हैं कि फलाना आदमी ये है। होता है ऐसा? मतलब आप किसी के हाथ में किताब देख के आप बोल दिए कि अरे ये हो ना हो स्टूडेंट है कोई। नहीं, कोई दाढ़ी उड़ी बनाए हुए हैं, जटा उटा बनाए हुए हैं, हाथ में कमंडल है, बोल देंगे कि नहीं। तो कहते हैं, हाँ, इसका एक सूत्र है। क्या सूत्र है? सूत्र भी लिख लीजिए। इत्थम भूत लक्षणम, क्या कहते हैं उसको? नहीं, ये दूसरा। इत्थम भूत लक्षणम मतलब जिस लक्षण से वो आदमी आपको, उसके जाति का प्रतीत होता है आपको कि वो फलाना इस जाति का होगा। यानी कि जिस वस्तु के कारण या जिस चिन्ह के कारण कारण किसी जाति विशेष की आप पहचान कर पाते हैं ना, उसमें तृतीया विभक्ति लगाते हैं। क्लियर है? हाँ, हाँ, दीर्घ ही है। अब जैसे देखिए, उदाहरण बताते हैं। जैसे कहते हैं ना कि पुस्तक से पंडित। कभी कभी सुनते होंगे, किताब से तो लगता है जैसे बड़का पंडित हो गया है ना। हाँ, तो पुस्तक से पंडित, तो क्या लिखेंगे उसको? पुस्तक का तृतीया विभक्ति, चूंकि एक पुस्तक तो होगा नहीं, है ना, पुस्तक की संख्या ज्यादा होगी, तो यहाँ क्या करेंगे, बहुवचन, पुस्तक ही पंडित। क्लियर? ही पंडित, पुस्तक से पंडित। तो जिस वस्तु से जिस जाति की पहचान होती है, किसी भी जाति की, उस वस्तु में आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? पुस्तक से पंडित। अब जैसे उदाहरण के लिए एक और देखते हैं। हाँ, कहते हैं ना कि जटा से तो तपस्वी ये लग रहा है। नहीं, तो कोई कहता है ना कि जटा से तपस्वी जैसा लग रहा है। तो अब देखो, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं या फिल्म देखते हैं, तो गौर करते होंगे कि जो जैसे रोल में है उसका गेटअप वैसा ही होता है ना। अब राजा है, राजा को देखो कभी शर्ट पैंट पहना के बैठा दिया हो? नहीं, क्योंकि उससे वो राजा लगेगा ही नहीं। राजा का अपना अलग ही गेटअप है, उसके कपड़ों से लग जाता है कि ये राजा है। नहीं, तो वो लक्षण प्रतीत होता है उससे। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पृथक बिना नाना के योग में द्वितीय तृतीया द्वितीय पंचमी को छोड़ देना, अभी तृतीया विभक्ति का केवल प्रयोग करना है। ठीक है? तो पृथक बिना नाना, इन तीनों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और तीनों का मतलब होता है बिना। तीनों का मतलब क्या होता है? चाहे वो नाना हो, चाहे वो बिना हो, चाहे वो पृथक हो, तीनों का अर्थ होता है बिना। अब जैसे उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि कहते हैं ना कि राधा जो है वो, सॉरी, कृष्ण जो है वो राधा के बिना अधूरी है, अधूरे हैं, सॉरी, कृष्ण जो है, वो राधा के बिना अधूरे हैं। ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे? कृष्ण
कृष्णः अपूर्णः अस्ति। कृष्ण जो है वो अधूरे हैं। बिना, नाना और पृथक। ठीक है, किसके बिना भाई? राधा के बिना ना। तो राधा की तृतीया, तो आकारांत का क्या हो जाएगा? अ में बदल देंगे और या लगा देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? राधया लिखा हुआ है, राधा या नहीं लिखा हुआ है। नहीं नहीं, ऊपर वाला कृष्णा वाला है। कंफ्यूजन, ये ऊपर वाला बिंदु है कृष्णा का। ठीक है, कोई दिक्कत? हेलो। चलिए, ये तो हो गई बात। अब देखते हैं ना कि तृतीया विभक्ति अलग अलग शब्दों का कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अकारांत शब्द का जिसके अंत में अ आता हो। इसका तृतीया विभक्ति कैसे बनेगा भाई? तो ए न, अ को ए में बदल देंगे और नौ लिख देंगे। ठीक, अभ्याम और ऐ। एक मिनट लिखेंगे। ए न, अभ्याम, ऐ। क्लियर? ए न, अभ्याम, ऐ। अब देखो, देखिए, राम शब्द है तो अंत में अ आया। अब पहला में क्या करेंगे, हम एक में बदल देंगे और फिर नौ लगा देंगे। एक वचन बना। हाँ, एक चीज और, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे टवर्गी न लिखा है, यहाँ पे टवर्गी न लिखा है, इतना भेदभाव क्यों? नहीं, तो आपको बता दें, यदि शब्द में कहीं भी र या स आता है तो वहां पे ये न आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ र है इसलिए यहाँ पे टवर्गी न हुआ। अब है आकारांत, मतलब द्विवचन। तो क्या करना है, अ को आ में बदल देना है, रामा, और फिर भ्याम जोड़ देना है। क्लियर? वहीं बहुवचन की बात करें तो आई और विसर्ग, राम। ऐसे ही बालक ही, गज ही, मोहन ही, जितना भी अकारांत शब्द है सबका ऐसे ही चलेगा। कोई दिक्कत? क्या? रामेन, कृष्णेन, गजेन, मोहनेन, बालकेन। आगे बढ़े। हाँ, ए, यहाँ जो है ना अ लग जाता है, जैसे राम है तो राम में ऐ की मात्रा और फिर विसर्ग। बालक है तो बालक ही, गज ही, है ना, पुत्र ही। क्लियर है? भी इसमें नहीं होगा, भी आकारांत में नहीं होता, भी आकारांत में होता है, अब होगा। ठीक है, जैसे हम आकारांत लिखेंगे यहाँ पे, तो आकारांत में क्या होगा, अ, आ के जगह पे अ हो जाएगा और या लग जाएगा। फिर इसमें भ्याम और बहुवचन में भी। ठीक है,
अब जैसे देखिए राधा शब्द है, तो राधा शब्द है तो आ को अ में बदल दिया पहले और क्रिया लगा दी, राधा, है ना। जैसे बालिका, तो बालिकया, अजा, अजया, अश्वा, अश्वया। ठीक। वही द्विवचन है तो जो शब्द है वो सब क्या, भ्याम, भ्याम भ्याम, सीधे। उसके बाद हम सीधा भ्याम जोड़ देंगे शब्द में, ठीक है। और और बहुवचन में सीधा भी जोड़ देंगे। हाँ, सीधा भी जोड़ देंगे लास्ट में अकारांत में, बहुवचन में, ठीक है। आगे बात करें। अब अगर इकारांत की बात करते हैं ह्रस्व ई की, तो ह्रस्व ई में क्या होता है, ह्रस्व ई में जो ई है वो ऐसे ही रहेगा, बस शब्द में ना जोड़ देना है। दोनों नौ लग सकता है, ये भी नौ ये भी नौ। उसके बाद व्याम रहेगा और भी रहेगा सेम, कोई परिवर्तन नहीं द्विवचन बहुवचन में। जैसे देखिए हरि शब्द है, क्या हो जाएगा, हरिना। द्विवचन में भ्याम जोड़ देना है और बहुवचन में भी जोड़ देना है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब दीर्घ ई की बात करते हैं। दीर्घ ई में क्या होता है कि ये ई जिसमें लगा होता है ना, ई की मात्रा वो आधा हो जाता है, वो हलंत हो जाता है और उसके बाद या लग जाता है, ठीक है। और इधर भ्याम वैसे ही और भी वैसे ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे नदी शब्द है, तो नदी में क्या होगा, ई जिसमें है दो में ई की मात्रा है ना, तो दो वाला शब्द क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा और या जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, नदिया, ठीक है। उसके बाद भ्याम और भी ऐसे ही जोड़ देना है। नदी शब्द है ही आपके पास, भ्याम जोड़ दीजिए नदी भ्याम, और भी जोड़ दीजिए नदी भी। क्लियर है, कोई दिक्कत। हरसो की बात करते हैं, क्या हुआ, अरे वो जो टाइप कर रहे हैं ना, वो नाखून के दबाव के कारण आ रहा है, ठीक है। चलिए, हाँ तो लिख ही रहे हैं ना, तो वही आवाज आ रहा है ना, नाखून उठता है और बैठता है, तो तक तक क्या, अब ब्लैक बोर्ड पे अपन लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे खटखट की आवाज नहीं आती क्या, कहाँ से टाइप कराएंगे, आराम से उक्त बोल सकते हैं आराम से। चलिए यहाँ देखिए, उसके बाद ऊ वाला उकारांत जो है उसमें ना लगा देंगे पहले, जैसे ऊपर में लगाए थे भ्याम और भी, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे विष्णु शब्द है ना, तो विष्णु शब्द तो विष्णु ही लिखेंगे, ना लगा देंगे विष्णु ना, ठीक। उसके बाद भ्याम, उसके बाद भी। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब दीर्घ उकारांत शब्द की बात करते हैं अपन। दीर्घ उकारांत में क्या होता है, दीर्घ उकारांत में वो जो हलंत है जिसमें उकार की मात्रा होगी वो हलंत हो जाएगा, आधा हो जाएगा और वा लग जाएगा, और ये दोनों सेम। जैसे देखिए वधु शब्द है, तो वधु शब्द में क्या होगा, ऊ हट जाएगा, ऊ की मात्रा, और ये हलंत हो जाएगा, आधा और वा लग जाएगा, तो क्या बनेगा, वधुआ, ठीक है। हाँ, और फिर द्विवचन बहुवचन में भ्याम भी जोड़ दीजिए, वधु भ्याम, वधु भी, कोई दिक्कत।
अब ऋकारांत की बात करते हैं। ऋकारांत में क्या होता है, री की मात्रा हट जाता है और रा लग जाता है। क्या लग जाता है? रा। और द्विवचन बहुवचन सेम ही होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे यहाँ देखो मातृ शब्द है, तो मातृ में जैसे ही हम री की मात्रा हटाएंगे तो आधा होगा और इसमें रा जोड़ देंगे, तो और र मिलकर क्या बनाता है? र। तो मात्रा बन जाएगा। उसके मातृ शब्द है, भी जोड़ दीजिए, मातृ भी, सॉरी बहुवचन पर चला गया, द्विवचन में नहीं। भ्याम जोड़ दीजिए, द्विवचन में भ्याम बन गया, मातृ भ्याम, और बहुवचन में मातृ भी। ऐसे ही रूप चलेगा सारा। कोई दिक्कत है इसमें? अब चलिए, तो आज के लिए इतना ही गृह कार्य। यही ना अच्छी बात है, जब जो अपना सिलेबस वो पूरा हो जाएगा, जो पढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं। नहीं तो हाँ, चलिए कोई बात नहीं, गृह कार्य ले लीजिए। गृह कार्य क्या है? तृतीया विभक्ति। बहुत ज्यादा हो जाएगा, पांच पांच बनाओगे सबसे। याद है? शांत, ऋषिकेश, हम जानते हैं तुमको कर सकते हो तुम शांत रहो थोड़ा। 20 उदाहरण लिखकर सब मिक्स करके लिखना है, ये नहीं कि एक ही चीज का लिख लेना है। ठीक है? 20 उदाहरण लिखकर संस्कृत में अनुवाद करें। अब जोड़ लो, अगर पांच पांच होता तो कितना होता? इससे कम है कि नहीं है? तो फिर चलिए, तो बन जाएगा सबसे। कोई दिक्कत है इसमें तृतीया विभक्ति में किसी को? चलिए, हो गया सबका? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सर्वेभ्यो नमो नमः।